वीत तन्नो अनादानो निवृत्ति पद कोविदो। कोविदो माने जिसको हम कहते हैं उसको निपुण होना, किसी भी कार्य में निपुण होना। उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपर्ट कहते हैं उसको हम, या और भी हम उसको माहिर या मास्टरी है कहते हो हम, इसके बहुत मास्टरी है इसमें, ऐसा इस प्रकार का कहते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ होता है, ये मैं पिछले बार बताने की कोशिश किया था इसके 1-2 सप्ताह पहले। तो इसका अर्थ क्या है कि ये क्या कहते हैं कि जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह नहीं करता, और जिसका निवृत्ति पद से अर्थात 4, जिसने आसक्ति से दूर हो गया, जिसने आसक्ति पर मात कर दिए, नियंत्रित कर दिया, और जो तृष्णा से परे हो गया, ऐसा आदमी को 4 प्रकार की संविदा प्राप्त होती है। और वो 4 प्रकार की संविदा में वो मास्टरी हासिल करता है, अर्थात एक्सपर्ट हो जाता है उसको पालन करने के लिए। उसके लिए कहते हैं अक्षराणं सन्निपातं। दूसरी लाइन कहते हैं अक्षराणं सन्निपातं जया उब्बे परानिच। उब्बे परानिच, उब्बे माने पूर्व, परानिच मतलब बाद में, अर्थात पहले और बाद में। तो इसको हम क्या कहते हैं, आगे पीछे, या उसी को हम अपने भाषा में कहेंगे तो भूतकाल और भविष्यकाल। तो अर्थात यहाँ क्या होगा, उब्बे परानी का अर्थ होता है कि भविष्यकाल हो या भूतकाल हो या कोई भी काल हो। तो ये क्या होता है, अक्षराणं सन्निपातं जया पुब्बे परानिच। अंतिम शारीरो महापयोति उच्चते। उसका अंतिम जन्म है, समझे क्या कहते बुद्ध, उनका ये अंतिम जन्म समझो, अर्थात उसका अब जन्म होने वाला नहीं, अर्थात वो क्या होगा, निर्वाण प्राप्त करेगा, अर्थात बुद्धत्व प्राप्त होना। उसको कहा अंतिम शारीरो महापयोति। महापयोति का अर्थ होता है महाप्रज्ञावान। और महाप्रज्ञावान किसको कहा गया है, बुद्ध को कहा गया है। तो बुद्ध ने ऐसा कहा, ये गाथा कहते बुद्ध कहते हैं कि जो तृष्णा रहित हो गया और जो आसक्ति रहित हो गया, उसको 4 संविदा प्राप्त हो जाती है, और वो अक्षर ज्ञान को, और अक्षर ज्ञान को प्राप्त होता है, अर्थात वो क्या कहता है, अक्षर अक्षर जान लेता है, वो पोस्टमार्टम कर लेता है अपना। प्रत्यक्ष समुत्पाद जिसको कहते हैं हम, जिसको बुद्ध धर्म का जो सारवान सिद्धांत है उसका पोस्टमार्टम कर लेता है वो, अर्थात वो जान, उसको निरीक्षण करता है एक एक की, तो वो हासिल कर लेता है, उसमें 4 प्रकार की संविदा में वो निपुण होता है। ये गाथा क्यों कही है, बुद्ध ने ये गाथा इसलिए कही थी कि एक बार जेतवन की बात है, जेतवन राम में बुद्ध जेतवन राम में आराम कर रहे थे, रात का समय था, और उस समय जेतवन राम में काफी चहल पहल थी, काफी भिक्षु इकट्ठा हो गए थे, और इधर उधर के भिक्षु इकट्ठा होने के कारण जितनी वहाँ श्रावस्ती के जेतवन राम में, अर्थात जहाँ बुद्ध ठहरते थे, जेतवन राम अनाथ पिंडक ने जो खरीद कर दिया था, तो वहाँ सारे लगभग रूम, सारे जो सराय जो भी वहाँ थे, तो लगभग भर गए थे, पूर्ण हो चुके थे, इतने सारे भिक्षु वहाँ इकट्ठा हो गए थे। तो इसी प्रकार वो जेतवन राम जिधर उधर एक खुशहाली माहौल था, और ऐसी रात हो गई और सो गए, और सोने के बाद, रात होने के बाद बेसमय में, इसको कहते असमय, कुछ भिक्षु और आ गए, और वो भिक्षु आने के कारण उनको जगह ही नहीं मिली, उनको सोने के लिए, रहने के लिए, कहाँ सोए, क्योंकि सारा जेतवन भर गया था, रूम भर गए थे, कहीं जगह नहीं थी, सारे सराय जितने भी बनाए थे वहां सब पैक हो गए थे। तो ये भिक्षु, बहुत सारे भिक्षु आ गए, एक प्रकार के बहुत सारे आ गए, और रात के समय आ गए, तो उनको जगह नहीं मिली, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा कि राहुल
राहुल ये बुद्ध के, आपको तो मालूम होंगे, राहुल ये बुद्ध के पुत्र ही थे, है ना, लेकिन बुद्ध के पुत्र थे वो। सिद्धार्थ गौतम के पुत्र राहुल राहुल नहीं थे उस समय, वो बुद्ध के पुत्र थे, क्योंकि राहुल भी उस समय अरहत्व पद प्राप्त किया था, तो महावीर नहीं थे वो। तो उनकी कुटी में सारे के सारे भिक्षु घुस गए, राहुल की कुटी में, जहां राहुल अपने शयनस्थान में सो रहे थे मस्त आराम से, वहां सारे भिक्षु में घुस गए उनके कमरे में, और वहां उनको उठा भी दिया, राहुल को, उठो उठो उठो, हम लोग आ रहे, हम लोग आ रहे, उठो उठो उठो, हमको जगह नहीं। राहुल उठ गए, देखा बहुत सारे भिक्षु है, तो वो भिक्षु बिना उनको बोले ही वहां अपना बिछाना डालकर सोना भी चालू कर दिया उन लोगों ने, और यहाँ राहुल के यहाँ भी बैठ गए। तो राहुल को लगा वो बहुत सारे भिक्षु है, तो अभी अपने को उनको देना चाहिए, तो वो निकल गए, वहां से निकल गए वो। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना मतलब राहुल का नाम कभी आपने देखा होगा, कभी उन्होंने ऐसा दावा किया कि मैं पुत्र हूं इनका, तो मुझे कुछ ऐसा मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐसा कभी उन्होंने ऐसा आज त्रिपिटक अगर पढ़ेंगे हम तो कहीं ऐसा नहीं मिलता, चाहे यशोधरा के बारे में हो, चाहे राहुल के बारे में, कभी उन्होंने दावा नहीं किया। कितना, अर्थात ईगो को अपना कितना उन्होंने शांत किया आपने। निकल गए, उनको उनको ऐसा नहीं लगा कि मैं तो बुद्ध का पुत्र हूँ, मैं राहुल हूँ, चलो जाओ तुम लोग दूसरे कमरे में, यहाँ मेरे को सोने दो, डिस्टर्ब मत करो, जाओ किसी को भी शिकायत करो। इस प्रकार का बोल सकता था वो, हक से रह सकता था वो, लेकिन कितना उनका मतलब उनका जो पेशन कहते हैं उसको, शांत कहते हैं उसको अपन, बिल्कुल कोई शिकन नहीं चेहरे पर, और उन लोग ने सब धावा बोल दिया उनके कमरे में, उनके बिछाने पर भी सो गए, और इधर उधर सोए नहीं, बेचारा निकल गया वहां से, और निकल कर गंधकुटी के कहा जाएंगे, फिर सब तरफ देखते तो पेक, कहीं जगह नहीं, तो जाकर जो गंधकुटी है, बुद्ध जहां आराम करते हैं, गंधकुटी जिसको हम नाम सुने हैं हमने, अगर नहीं सुने होंगे तो गंधकुटी कहते, जहाँ बुद्ध रुकते थे, रात को आराम करते थे। तो गंधकुटी के बाहर उन्होंने अपना बिछाना बिछाया और वहीं सो गए। इस प्रकार आनंद कितना अर्हत पद प्राप्त था, ऐसे नहीं थे वो, थेर थे वो, देखने के लिए राहुल थे लेकिन वो थेर थे। अब थेर माने क्या होता है, थेर माने क्या होता है, तो थेर का अर्थ होता है स्थविर, और स्थविर अर्थात इसमें हमें जानकारी होनी भी चाहिए, थेर किसको कहते हैं, भिक्षु किसको कहते हैं, आर्य किसको कहते हैं, श्रमण किसको कहते हैं, सामनेर किसको कहते हैं, इस प्रकार का हमें इसकी जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि हम बौद्ध है, और बौद्ध होने के कारण भिक्षु किसको कहना चाहिए, जिसकी उपसंपदा कैसी होती है, किस प्रकार होती है, इस प्रकार हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो थेर माने ऐसा नहीं है, थेर का अर्थ होता है स्थविर, लेकिन स्थविर माने ऐसा नहीं कि उसकी उम्र हो गई और उसको स्थविर कहा गया, 10 साल हो गया, 20 हो गया, सीनियर हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक इसी तालीम के ऊपर, किसी का तो भी आवाज आ रहा, किसी को बंद करने के लिए लगाएगा, कहीं तो भी अपना माइक उनको बंद कर दीजिए, कहिए आवाज आ रही है। तो स्थविर का अर्थ होता है कि वो कोई उम्र से नहीं होता, उम्र का वो कोई तकाजा नहीं, और वही तालीम पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता ने हमारे लिए दी है। यहाँ भी कोई तालीम नहीं है, यहाँ ये जो वो जो परंपरा है, तो पहले सहायक जो होता है, सहायक के बाद उनको मित्र बनाते हैं, मित्र बनाने के बाद उनका प्रोसेस में आते हैं, प्रोसेस आने के बाद वो धर्मचारी बनते हैं, और धर्मचारी के सीनियर जैसे जैसे वो उनका बढ़ता है, उनका जैसा अनुभव बढ़ता है, अनुभव के अनुसार उनको उस पद तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे नहीं कि धर्मचारी बने और एकदम पद और प्रतिष्ठा में गए, ऐसा नहीं है यहाँ। तो ऐसा ही भिक्षु संघ में था कि जो औरत है तो उनकी परिभाषा की बुद्ध ने, स्थविर किसको कहना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि एक बार ऐसे 30 भिक्षु जंगल से बुद्ध को दर्शन करने आए, और जब दर्शन करने आए जैतवन राम में आ रहे थे,
और जैसे दर्शन करने आए तो बुद्ध देखिए, बुद्ध त्रिकालदर्शी, बुद्ध ज्ञानी है। बुद्ध को हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध को कुछ नहीं आता है। बुद्ध जानते हैं हमारी आपके मन की सबकी बातें जानते हैं। जब वो औरतों का बीज है, साथ बुद्ध ने उनके मन को देख लिया और उनको लगा कि ये, हाँ, ये औरतों के पद तक पहुंच सकते हैं, इनमें वो बीज है। तो शुरुआत कैसी करे, तो वो उपाय कौशल्य से क्या कहते कि आपने आते समय किसी को देखा क्या? आपने आते समय किसी को देखा? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी भिक्षु को क्या, किसी को देखा है क्या, स्थवीर को देखा है क्या? बुद्ध क्या कहते हैं, स्थवीर को देखा है क्या? कोई स्थवीर गए? नहीं भगवान, हमने तो किसी स्थवीर को नहीं देखा। नहीं, देख लो आप, सोचो किसी को देखा है क्या स्थवीर को? नहीं देखा भगवान। हाँ, एक श्रामणेर जा रहे थे तो उनको देखा। तो बुद्ध कहते वो श्रामणेर नहीं थे, वही थेर थे, वही स्थवीर थे। बोलते हाँ, वो तो छोटे लग रहे थे, तो सामने समान लग रहे थे, वो तो स्थवीर कैसे होंगे? उनके मन में शंका बैठी। तो बुद्ध उनकी शंका निरसन करने के लिए फिर उनको उपदेश देते, और वो उपदेश देते देते ही उनको श्रोतापत्ति फल प्राप्त होते होते वो ध्यान साधना में उतर जाते और धीरे धीरे औरत तक पहुंच जाते। तो देखिए बुद्ध की शिक्षा देने का तरीका देखिए, इतना अगर हम पढ़ते हैं, जब भी कोई बुद्ध का जो संदेश है, बुद्ध की जो उपदेश या भाषा शैली है बताने की, ऐसा लगता क्या बुद्ध है, उपाय कौशल है, इसलिए तो उसको लोकविदु कहा है। बुद्ध को लोकविदु कहा है, क्योंकि बुद्ध के पास अगर किस्सा गौतमी जाती है तो उसको कौन सी दवा देना है? बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास जाते तो उनको कौन सी औषधि देना है? हाँ, कैसा बुद्ध तो की तरफ लाना है, ये उपाय कौशल्य बुद्ध के पास होता है, और ये उपाय कौशल्य हमें भी प्राप्त करना है। तो बुद्ध ने कहा कि फिर उनको शिक्षा देते कि थेर ऐसा नहीं कि छोटा दिखता है करके वो स्थविर नहीं हो सकता, तो उम्र से स्थविर नहीं होता। बुद्ध ने फिर यहाँ क्या क्या बताया, तो वो गाथा में कहते हैं कि न तेन थेरो होती, क्या कहते, न तेन थेरो होती यन्नस्स पलितं शिरो, यन्नस्स पलितं शिरो, पलितं, यन्नस्स माने जिस प्रकार, जैसा, जिसमें, और पलितं माने बाल का पकना, सफेद होना। न तेन थेरो होती रसन पलितं, तो सिर के बाल सफेद होने से कोई थेर या स्थविर नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। भिक्षुओं को बता रहे, 30 भिक्षुओं को जो आए थे बुद्ध को दर्शन करने, लेकिन देखिए कहां से कहां तक लेके जाते फिर बात से। उनको लगा ऐसा है क्या, हम तो श्रामणेर समझ रहे थे उनको, तो श्रामणेर नहीं था, तो कौन था, थेर था, स्थविर था। तो बुद्ध कहते हैं कि बाल पकने से, सिर के बाल पकने से कोई स्थविर नहीं होता, न तेन थेरो होती यन्नस पलितं शिरो परिपक्व वयोतस्स, क्या कहते बुद्ध, परिपक्व वयोतस्स मोघ जीतोति उच्चति, क्या कहते बुद्ध, उसको कहा जाता है परिपक्व वयोतस्स, उसकी उम्र पक गई होगी, उनका उम्र हो गया होगा, वो उम्र से बड़े हो गए होंगे, 60 के होंगे, 70 के होंगे, 80 के होंगे, उम्र हो सकता है, उम्र बढ़ सकती है, लेकिन उम्र बढ़ने से स्थविर नहीं होता। तो ये भ्रम निकाल दो, क्या कहते बुद्ध यहाँ, क्या कहते हैं, परिपक्व वयोतस्स मोघ जिनोति उच्चति, यानी मोघ माने मूर्ख, वृद्ध, जिनोति माने जीर्ण होना, जीर्ण माने वृद्ध होना, पुराना होना। तो पुराना, बुढ़ापा आना, वृद्ध वृद्ध अवस्था में आना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थविर है। तो वृद्धावस्था के 4 बातें बताते बुद्ध भी, वृद्धावस्था किसको कहते हैं, तो वो भी उसमें बताते कि वृद्ध उसको नहीं, उसको वृद्ध कहा जाता है। तो एक होता है वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का अर्थ होता है वो उम्र से वृद्ध होता है, उम्र बढ़ जाती है, तो उसको उम्र से, लेकिन उम्र से वृद्ध होने से उसको
आध्यात्मिक अर्थात निर्वाण का रास्ता मालूम ही नहीं रहता। निर्वाण यानी क्या ये पता नहीं रहता उनको, और इसीलिए उनको क्या कहा है, खाली मात्र वयोवृद्ध का है, उम्र का तकाजा है खाली। तो उम्र बढ़ने से वो मोघ है, मतलब मोघ माने एक डबरा होता है, डबरा में कुछ भी पानी डालो, पत्थर डालो, कीचड़ डालो, लकड़ी डालो, उसकी गंदगी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं मोघ, अर्थात मूर्ख, गंदगी से भरा हुआ। तो और अमोघ का अर्थ होता है, अमोघ का अर्थ होता है कि विद्वान, अर्थात प्रवाहित, जो प्रवाहित रहता है, जैसा नदी प्रवाहित होकर सागर में मिलना है, समंदर में मिलना है उसको, तो उसको कहते हैं अमोघ यानी विद्वान। तो अमोघ और मोघ में ये अंतर है। तो क्या कहते हैं यहाँ, वयोवृद्ध से नहीं होता। फिर एक दूसरा था ज्ञानी वृद्ध, यानी ज्ञानी वृद्ध का अर्थात बहुत ज्ञान बताएगा वो, मैं यहाँ गया था, मैं वहां गया था, वहां त्रिवेणी संगम देखा, वहां ऋषि मुनि का दरबार देखा, वहां आश्रम देखा, वहां ऐसा होता है, ये बहुत सारा ज्ञान बताएगा। लेकिन निर्वाण क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। बुद्ध तो किसको कहते नहीं, इसके बारे में नहीं, बाकी भगवान के बारे में जितना पूछे उनको बता देगा, उसको कहते हैं ज्ञानी वृद्ध। और तीसरा है तपोवृद्ध। तपोवृद्ध का अर्थ होता है कि तपोवृद्ध का मतलब बहुत कुछ, मैं इतने सारे साल हो गए, मैं ऐसे दिन नहीं निकाले, मेरे बाल पक गए, और मुझे तुम सिखा रहे हो, अभी मेरे को इतना ज्ञान है कि मेरे बाल पक गए, तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, तो इसको कहते तपोवृद्ध। लेकिन उसको भी तप मतलब वो बहुत सारा बात बताएगा कि मैं इतना बड़ा हो गया, इतना काम किया, इधर गया उधर गया, इतने किताब पढ़ा, ये धर्म का पढ़ा, वो धर्म का पढ़ा, लेकिन निर्वाण के बारे में अगर पूछे तो उसको कुछ भी नहीं मालूम रहता, उसको कहते तपोवृद्ध। इस प्रकार के तीन वृद्ध जो होते हैं, इस प्रकार के अपने आप में मतलब ये बड़े तेजस्वी होते हैं और अपनी बात करते हैं। तो इस प्रकार बुद्ध ने इनकी परिभाषा की। तो न परिपक्व वयोवृद्ध मोघ जिनोति उच्चति। तो बुद्ध कहते हैं कि वो खाली उम्र से पका हुआ है, उम्र से बड़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया, महातारा हो गया, जो भी है, लेकिन वो स्थविर नहीं है। तो स्थविर कौन है? फिर भिक्षु कहते, भिक्षु स्थविर कौन है? तो यमी सच्चंच धम्मोच अहिंसा संयमो दमो, जिसमें ये 5 बातें हैं, जो इस 5 बातों में निपुण है उसको स्थविर कहते हैं, उसको स्थविर कहना चाहिए। तो कौन सी 5 बातें? ये सच्चंच, सच्चंच का अर्थ होता है सत्य का जिसको आकलन हो गया है। सत्य अर्थात बहुत सारे सत्य है, उनमें से 4 आर्य सत्य, जिसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान हुआ है, आकलन हुआ है, पहली बात। क्या कहते हैं? यमी सच्चंच। दूसरे कहते हैं धम्मोच, जो सदाचारी है। क्या कहते हैं? जिसको सत्य का आकलन हुआ है और जो सदाचारी है। सदाचार का अर्थ क्या होता है? कि जो लोभ, द्वेष और मोह से रहित हो रहा है, लोभ द्वेष मोह को इसको समझ चुका है, जान चुका है और उसके ऊपर कार्य कर रहा है, और वो उससे दूर हो रहा है, लोभ द्वेष मोह से दूर हो रहा है। अर्थात उसने उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया और वो रहित हो रहा है, उसके रहित हो रहा है, लोभ द्वेष मोह से परे हो रहा है। तो यमी सच्चंच धम्मोच अहिंसा, अहिंसा अर्थात वो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, फिर काया की हो, वाचा की हो और मन की हो। काया वाचा मन से वो हिंसा नहीं करता। और चौथी बात कहते हैं अहिंसा संयमो, अर्थात संयम साधना, जिसने अपने 6 इंद्रियों पर, अपने जो 6 इंद्रिय है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, काया है, जिसको हम काया कहते हैं, त्वचा कहते हैं, और मन, ये 6 इंद्रिय के ऊपर जिसने नियंत्रण कर चुका है, इस प्रकार जिसने अपने 6 इंद्रियों पर
नियंत्रण किया है उसको। और पांचवी बात कहता है कि दमो, अहिंसा, संयमो, दमो। दमो का अर्थात दम अर्थात वीर्यवान, जो उत्साहित है। कौन से लिए, किसके लिए उत्साहित है? वो धम्म कार्य के लिए उत्साहित है, कुशल कुशल कर्म करने के लिए उत्साहित है, वीर्यवान है। तो ये जो पांच बातें, वीर्यवान अर्थात वीर्य पारमिता भी है। अगर आप पारमिता में देखेंगे तो वीर्य पारमिता है। पंच धम्म इंद्रिय में वीर्य आता है, पांच बल में वीर्य है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में वीर्य है, और सात बोधांग में वीर्य है। तो सभी में वीर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीर्य का अर्थ होता है कुशल कार्य के लिए लगने वाली शक्ति का नाम वीर्य है। और आपने देखा होगा कि बाबा साहब को वीर्यवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि बाबा साहब ने तो लिखा है, बहुत सारा काम किया है। स्वाभिमान जगाते जगाते हमारे में वहां तक पहुंचा दिया, संविधान से लेकर हमें बुद्धत्व तक, अर्थात बुद्ध का दर्शन करवा दिया। और जाते जाते अर्थात निर्वाण प्राप्त होते होते बुद्ध और उनके धम्म का वो प्रस्तावना लिख रहे थे। अर्थात वीर्यवान आदमी चुप नहीं बैठता, जैसा घोड़े के समान, अश्व के समान। अश्व जब भी तैयार रहता है, इसी प्रकार ये जो वीर्यवान व्यक्ति होते हैं कि वो आखिरी दम तक, अपना आखिरी श्वास छोड़ने तक काम करते रहते, उसको वीर्यवान कहते। और वो वीर्य कहाँ का? उत्साह। कौन सा उत्साह? कि शक्ति कहाँ लगती है उनकी? कुशल कार्य के लिए। अकुशल कार्य के लिए लगने वाली शक्ति को आलस कहा गया है। बुद्ध धर्म में जो भी अकुशल कार्य करते हैं उसको अगर आप शक्ति खत्म करते हैं तो उसको आलस कहा है, और कुशल कार्य करने के लिए शक्ति लगती है उसको वीर्यवान कहा है। तो इसलिए पांच बातें जिसमें रहते हैं, और पांच बातों का सविस्तर वर्णन करते बुद्ध उन भिक्षुओं को, 30 भिक्षुओं को। क्या कहते हैं? यमी सच्चंच धम्मोच अहिंसा संयमो दमो। ये पांच बातों पर निरूपण करते बुद्ध, और उनको धीरे धीरे सोतापन की अवस्था, और फिर ध्यान लगता है उनका, और ध्यान लगते लगते वो अरहत्व पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा में कितना दम था, कितना वीर्यवान थे बुद्ध। बुद्ध भी ऐसा कहते कि वीर्य के नाम से अगर देखा जाए तो जब महापरिनिर्वाण को जा रहे थे, तो महापरिनिर्वाण के समय ऐसा कहते कोई एक भिक्षु आ गया, एक परिव्राजक, एक सन्यासी आ गया आखिरी समय में, और कहते मुझे बुद्ध का दर्शन होना करना है। तो बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण में जा रहे थे, वहां से वापस आते हैं, और फिर उनको कहते कि आने दो, दर्शन करने दो, पूछने दो जो कुछ पूछना है। तो नहीं तो बुद्ध के ऊपर एक आरोप लग जाएगा कि एक आखिरी आदमी बुद्ध के दरबार से वापस हो गया। लेकिन बुद्ध ने उनको भी वापस नहीं किया। ऐसे वीर्यवान व्यक्ति होते। तो कहने का अर्थ है कि ये स्थविर में ये पांच गुण होते हैं, और ये पांच गुण आनंद में भी थे, इसलिए वो स्थविर कहलाए, आनंद स्थविर कहलाए। और इसीलिए तो उनको ईगो बिल्कुल नहीं था। उठ गए ऐसे साधारण उठ गए, और कोई कोप नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं, और निकल गए और गंधकुटी के सामने, जहाँ बुद्ध सोए हैं गंधकुटी के अंदर, और वो बाहर अपना बिछाना लगाकर सो जाते वहां। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सो जाते तो एक हाथी आता है रात बीतने पर, और हाथी आकर वहां आकर उस बाहर सोए हुए आनंद को सूंड से ऐसा धक्का मारता है, और उसके माथे में चोट भी लगती है। इसके बावजूद भी आनंद ठीक हो जाता है। और जैसे ही उसने सूंड से उनको मारा, माथे में लगा भी, उठे भी आनंद, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई कोई डर भी नहीं, और कोई क्या होता है, गुस्सा भी नहीं, और कोई शंका भी नहीं, और देख रहा शांति से। लेकिन बुद्ध अंदर बैठे हैं, बुद्ध अंदर बैठे हैं, बुद्ध सब देख रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं, फिर कहते बुद्ध क्या कहते हैं, ये आंधी तो क्या, हाथी तो क्या, कौन सी भी बढ़िया, अगर आंधी भी अगर आ जाए तो ये जो औरत होते हैं,
ये जो थेर होते, स्थविर होते, उनको कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कितना भी बड़ा आंधी आए, कितनी बड़ी तूफान आए, कितना बड़ा संकट आए, कोई कुछ भी, कितना भी संकट आए तो भी वो विचलित नहीं होता। ऐसा ही ये राहुल है। और तब ये गाथा कही उन्होंने, बुद्ध ने, कौन सी? वित्त तन्नो अनादानो निरुत्ति पद कोविदो। क्या कहते? निरुत्ति पद कोविदो अक्षराणं सन्निपातं जय्या उब्बे परानीच अंतिम शारीरो महापयोति उच्चति। महापयोति यानी महाप्रज्ञावान बुद्ध कहते हैं कि उसका, जिसने 4 संविदा को प्राप्त किया, जिसका तृष्णा और जिसकी तृष्णा नष्ट हो चुकी है, जो किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं है, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं करता, वो 4 संविदा में प्राप्त होता है। और जिसको 4 संविदा प्राप्त होती है, वो उसका समझो अंतिम शरीर है, अब उनका जन्म होने वाला नहीं है। इस प्रकार बुद्ध शिक्षा देते हैं। तो संविदा, पहली संविदा मैंने पिछले बार अर्थ संविदा बताया था, और धम्म संविदा माने सदाचार। और सदाचार कौन सा? तो यहाँ धम्म संविदा में वो संविदा में कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद होता है, प्रतीत्य समुत्पाद को समझना धम्म संविदा है। अब प्रतीत्य समुत्पाद माने क्या? तो वो है कार्य कारण भाव। कोई भी वस्तु कार्य कारण भाव, तो जो भी वस्तु है, जिस वस्तु पर कार्य नहीं होता, तो कार्य नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो कार्य कारण भाव, ये जो सिद्धांत है, इसका जिसको आकलन होता है, इसको प्रतीत्य समुदाय, हर बात में प्रतीत्य समुत्पाद है। हर बात में, अगर आपको द्वेष आता है उसमें प्रतीत्य समुत्पाद है, अगर आप लोभ आता है तो उसमें प्रतीत्य समुत्पाद है। इसका आकलन होकर इसके ऊपर जो कार्य करता है, सदाचार